वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही क्लासिक सा, बहुत ही सिंपल सा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन में होता क्या है, कौन से हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, एल्डोल का मतलब क्या है, एक रिएक्शन है कंडेंसेशन इसका मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसके मैकेनिज़्म में, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसके यूसेज वगैरह जो एप्लीकेशन है वो हम समझेंगे। तो बहुत ही यूज़फुल रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक अलग से टॉपिक पढ़ा जाता है इनोलेट केमिस्ट्री का, जब हम हायर स्टडीज़ करते हैं, अगर परस्यू करते हैं केमिस्ट्री में अपने मास्टर्स या अंडर ग्रेड्स वगैरह, तो उसमें एक इनोलेट केमिस्ट्री का टॉपिक आता है। वो पूरा वाइड एक अलग ही चैप्टर बनता है, यूनिट बनता है। तो उसमें इसका बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप इसलिए है क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत यूज़फुल बनते हैं। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ चैलकोन्स। तो वो सब मैं एप्लीकेशन पार्ट में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आज कवर करने वाला हूँ कि इसमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है कहीं ना कहीं इस एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन में, और सबके मतलब क्या होते हैं वो सब भी मैं समझाऊँगा। साथ ही रिएक्शन समझेंगे हम लोग क्या होने वाला है, क्या प्रोडक्ट होने वाला है, इसके बाद इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में 2-3 वर्ड्स हैं हम लोग को, वो ज़रूरत याद रखने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो एक कीटोन होगा। यहाँ पर मैंने कीटोन बनाया, या हमारा एक एल्डिहाइड हो सकता है। कीटोन या एल्डिहाइड एक स्टार्टिंग मटेरियल होने वाला है, हमारा रिएजेंट रिएक्टेंट होने वाला है। कंडीशन ये है कि ऐसा कीटोन या ऐसा एल्डिहाइड होने चाहिए जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, तो आइए समझते हैं। तो सपोज़ करिए कोई एक कार्बन है मेरे पास, ठीक है, एक कार्बन है मेरे पास और उस पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन है हमारे पास। इसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है, इस कार्बन को हम लोग अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। इसके बाद वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं, इसके बाद वाले को गामा बोलते हैं, एंड देन डेल्टा, ऐसे चलता रहता है। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप, जो मेन पेरेंट चेन में जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है कंपाउंड में, तो उस कार्बन को हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन बोलते हैं, कार्बन बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप। उससे जो नेक्स्ट कार्बन, वो कार्बन इधर भी हो सकता है, वो कार्बन इधर भी हो सकता है। तो ये वाला कार्बन जो नेक्स्ट कार्बन होते हैं उसके अगल बगल वाले, उनको अल्फ़ा बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं, और उसके बगल वाले को गामा बोलते हैं। अगर जो नेक्स्ट कार्बन है, जो पेनल्टीमेट कार्बन है, वो कार्बन पे पास जो हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो हम यहाँ बात करें इस अल्फ़ा हाइड्रोजन की, कि ऐसे ही कीटोन या एल्डिहाइड हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन देंगे जिनके पास फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है उसके पास दे शुड हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो दैट मीन्स तब वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी एल्डोल के लिए। अदरवाइज अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो उसके लिए दूसरी रिएक्शन होती है कैनिज़ारो, उसको मैं अलग से टॉपिक में कवर करूँगा। तो अभी हम लोग सिर्फ आज ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे कीटोन्स या एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, दे कैन ओनली पार्टिसिपेट इन दी एल्डोल कंडेंसेशन। अब वो क्यों, अल्फ़ा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या है, वो जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तब समझते हैं। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, द रिएक्टेंट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड, अ कीटोन और एन एल्डिहाइड बियरिंग एंड मस्ट हैव एन अल्फ़ा हाइड्रोजन विद इटसेल्फ। उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर बात करूँ तो ये वाला जो कार्बन है मेरा अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ मैंने आर ग्रुप दिखाया है और इस साइड मैंने एक कार्बन दिखाया जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ताकि रिएक्शन आपको ईजिली समझ में आ सके। तो कीटोन और एल्डिहाइड हो गया है, ठीक है। फिर हमें एक ज़रूरत पड़ती है डाइल्यूट से बेस की, एक बेस की रिक्वायरमेंट है। हमें स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वो खुद न्यूक्लियोफाइल बन के ऐड करके खुद रिएक्ट कर जाएगा रिएक्शन के टाइम पे। हम लोग क्या करते हैं, हमें वो चाहिए नहीं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस डाइल्यूट लेते हैं। बेस का काम सिर्फ और सिर्फ है कि इसमें से एक एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचना है, एक प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच के कीटो इनॉल से इनोलेट आयन बनाना है हमें। जब इनोलेट आयन बन जाएगा वो फिर आगे जाके रिएक्ट करेगा। वो इनोलेट आयन जो बनता है वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा रिएक्शन में, और वो जो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड लिया है उस पे जाके ये एक्ट करेगा। तो ये इट विल एक्ट एज अ इनोलेट। तो हमारे पास हम लोग 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं अपने कीटोन या एल्डिहाइड के। इसमें से एक को तो मतलब हम लोग सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, बट एक जिसको हम लोग इनोलेट आयन बनाने वाले हैं उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। पहले कीटोन होता है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वहाँ से बेस आएगा, बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड देन इट विल कन्वर्ट टू इनोलेट आयन। जब इनोलेट आयन बन जाएगा वो एक न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, वो दूसरे कार्बोनाइल पे जाके एक्ट करेगा और उसके बाद हमारी एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। तो पहला चीज़ जो मैंने बनाया ये होता है हमारा, देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये अल्फ़ा ग्रुप है, ये बीटा।
तो ये हमारा बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनने वाला है या एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड हमारा एक प्रोडक्ट बनता है, इसी का नाम होता है एल्डोल। एल्डोल इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद फाइनली हमने पढ़ा एल्डोल, उसके बाद कंडेंसेशन, फिर जनरली कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें जनरली हम लोग के बाय प्रोडक्ट में दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, एंड बाय प्रोडक्ट में जनरली वाटर बनता है या कोई भी अपना हाइड्रोजन है, हाइड्रो एसिड बनता है, मतलब कि जो हैलो एसिड्स होते हैं HBr, HCl, ये सब निकलते हैं। तो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन, बिकॉज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ compound, two molecules of same compound or different compound are combining together forming one product, major product, and followed by removal of a byproduct in the form of water और या फिर हैलो एसिड्स के फॉर्म में। तो ये बन जाता है हमारा, और ये हमारा एल्कीन वाला प्रोडक्ट बनता है। ये क्या बनता है अपना कीटोन बनता है, जो क्या होता है डिहाइड्रेटेड। यहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन किया है, वाटर रिमूव किया है, और हमें एक एल्कीन वाला एल्किनाइलेटेड कीटोन मिलता है। सो दिस इज़ आवर फाइनल प्रोडक्ट। एल्डोल हम लोग इसको बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को एल्डोल नहीं बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट को नहीं बोलते हैं, जो हाइड्रेटेड जो हाइड्रोक्सी वाला प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट स्टेप पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। सो आई होप ये सारे पॉइंट हमें क्लियर हो चुके हैं दैट कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा तो रिएक्शन एल्डोल नहीं बनेगी। साथ में हमें एक वीक डाइल्यूट बेस की ज़रूरत है जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से, एंड इनॉल फॉर्म को इनोलेट आयन में कन्वर्ट करेगा। इनोलेट आयन विल बिकम अ न्यूक्लियोफाइल विच विल अटैक ऑन अनदर कार्बोनाइल कंपाउंड, जो भी कीटोन या एल्डिहाइड होगा, सेम या डिफरेंट, उसके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। तो वहाँ से हम लोग को एक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड मिलता है जिसको एल्डोल बोलते हैं, विच फाइनली अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू फॉर्म डिहाइड्रेटेड कीटोन, जिसके पास एक डबल बॉन्ड आ जाता है, एक अनसैचुरेशन आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें ये होता है। अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म समझने के बाद इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि मैकेनिज्म में क्या होता है, कैसे शुरू करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मेरा जो पहला कीटोन है, पहला मॉलिक्यूल है, उसको मैंने लिया। तो हमें पता है कीटोन का क्या होता है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बहुत प्रेवलेंट है, इक्विलिब्रियम में दोनों 50 रहते हैं। तो इट कैन इजीली गेट कन्वर्टेड टू कीटोन से इनोल के फॉर्म में। सो दिस इज कीटो इनोल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। आप देख रहे हो ये कीटोन है, ये फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट कर जाता है इधर, एंड देन इट कैन फॉर्म कीटो इनोल फॉर्म। तो इस तरीके से ये कीटो इनोल फॉर्म में रहता है। जैसे ही ये इनोल फॉर्म में आता है, हमने क्या डाला हुआ है वहाँ पर, डाइल्यूट बेस डाला हुआ है। बेस डाला हुआ है, बेस का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसमें से जो प्रोटॉन दैट कैन बी इजीली रिमूवेबल, या फिर जो ऐसा प्रोटॉन होता है जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होता है, वो इजीली मूव हो सकता है, वो इजीली एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो प्रोटॉन है ऑक्सीजन के बगल में, वो इजीली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बिकॉज ओ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा हुआ है, तो ये बहुत फ्री टू गो है। तो जैसे ही ये दिखता है न्यूक्लियोफाइल के, ये प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये जैसे खींचेगा, ये वाला बॉन्ड फ्री हो जाता है, इट बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड के जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने से कार्बन के ऊपर एक्सेस बॉन्ड होने की वजह से ये वाला पाई बॉन्ड मूव कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ पर हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखता है कि यहाँ पर ये तो H2O निकल गया बाहर, OH और H मिलकर ये O से डबल बॉन्ड O बन गया इस कार्बन पर, और ये वाला जो बॉन्ड था पाई बॉन्ड माइग्रेट करके इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आ गया। नाउ दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल फॉर द रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल हमारा रेडी हो गया है। सो एक कार्बोनिल कंपाउंड को हमने न्यूक्लियोफाइल बना लिया है। अब नेक्स्ट होता है ये वाला न्यूक्लियोफाइल, जो सेकेंड हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, कीटोन या एल्डिहाइड, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत इसमें नहीं है, इसमें इसके पास है तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, बिकॉज जो अल्फा हाइड्रोजन की नीड थी वो हमने पूरी कर ली है, हमने इनोलेट बना लिया है। ये हमारा इनोलेट आयन बन चुका है। अब जब ये इनोलेट आयन बना है तो अब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो द न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट एट द कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा ऊपर। सो हमें कुछ ऐसा अटैचमेंट मिलेगा, R1CO CH2 ने नया बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया है, और O के पास डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन्स आके फ्री हो गए। H+ आयन सॉल्यूशन में रहते हैं, सो इट विल फॉर्म हाइड्रोक्सी आयन। तो ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी, तो ये अल्फा था, ये बीटा कार्बन है, सो बीटा हाइड्रोक्सी
कीटोन हमें मिल चुका है एज आवर प्रोडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डोल बोलते हैं। सो दिस इज़ अवर एल्डोल प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हमारे पास डिहाइड्रेशन होना बाकी है। तो अब क्या होता है, हमारे पास फिर से बेस हैं, बहुत सारे बेस में से बहुत OH आयन मौजूद हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये वाला OH इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये वाला बॉन्ड फ्री हो जाता है और ये अपना माइग्रेट कर जाता है। सो दिस इज़ हाउ हमारा नया डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमें एक डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। आपको बस कीटोन से इनोल फॉर्म में इनोलेट आयन बनाना है। इनोलेट आयन जाकर आपका रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड या कीटोन के साथ और फॉलोड बाय आपका हमें बीटा हाइड्रोक्सी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाए, और यहाँ से हम लोग फिर अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आवर एल्डोल रिएक्शन वर्क्स, कंडेंसेशन वर्क। इसके बहुत ज़्यादा यूसेज हैं। आपकी इनोलेट केमिस्ट्री में पूरा हम लोग ये वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जनरली डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनको हम लोग चैल्कोन्स बोलते हैं। चैल्कोन्स का फ्लेवोन्स वगैरह में जो हम लोग की पार्ट करेंगे, जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं उनमें ये वाला पार्ट इजीली मिल जाता है आपको, ये वाले कंपाउंड्स मिल जाते हैं। सो वी कैन केमिकली सिंथेसाइज दोज कंपाउंड्स, फ्लेवोन्स या फ्लेवोन टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं और उसका हम लोग फार्मास्यूटिकल या फिर जो भी केमिकल यूसेज है या ड्रग्स में या फिर हम लोग जो भी कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें वी कैन यूज़ देम एंड आर्टिफिशियली एंड सिंथेसाइज देम। सो दिस इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको ईजिली क्लियर हो गया होगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको अच्छे से फ्लो में पढ़ लीजिए, मैकेनिज्म के साथ, एप्लीकेशन के साथ। सो बहुत यूज़फुलनेस होगी इसकी। इसका जो सेकेंड पार्टनर होता है या सेकेंड आप बोलो सेम टू सेम लुक लाइक रिएक्शन होती है, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है, स्टार्टिंग मटेरियल सेम रहते हैं, बट उसमें हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। उस रिएक्शन को हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं। उसको मैं अपने आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में हमेशा हमें पूछा जाएगा, एल्डोल में अगर आपसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं, MCQs पूछा जाए कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एल्डोल रिएक्शन, तो उसमें वो पूछ लेंगे आपसे कि क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। तो वीक बेस इज़ ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस जाकर, स्ट्रॉन्ग बेस भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो वो जाकर भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके वो अपना नया प्रोडक्ट खुद का बना सकता है। सो दैट कैन गिव, देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग मोर देन वन प्रोडक्ट। तो वहाँ पे आपकी जो यील्ड होती है वो वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज़ नॉट फेवरेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रो बेस को ही यूज़ करते हैं, जिसका काम सिर्फ प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है, नॉट टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हम लोग बना रहे हैं वहाँ पे इनोलेट वाला। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।